सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में कि कर्क लग्न की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है। तो मैं मेष, वृष और मिथुन का बता चुका हूं और आज कर्क लग्न की बारी है। कर्क लग्न के लोगों के लिए सरकारी नौकरी का योग क्या होता है उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा और वो चीज़ें अप्लाई कीजिए। अगर आप कर्क लग्न के हैं और नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये स्थितियां हैं, तो आपकी सरकारी नौकरी के चांसेज बिल्कुल बनेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी और सरकारी नौकरी मिल के रहेगी। तो स्थितियां जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लग्न की डिग्री देखिए। हर एपिसोड में बताता हूं, जो मुख्य चीज़ें हैं उसका ध्यान दीजिए। लग्न की डिग्री देखिए। लग्न की डिग्री अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लग्न की डिग्री आपकी अच्छी है तो थोड़ा सा स्ट्रगल भी लाइफ में आएगा, तो जल्दी से आप उससे अचीव कर पाएंगे और बाहर निकलकर सफलता अर्जित करते हैं। क्योंकि लग्न हमारा अगर मजबूत हो तो हर काम में जल्दी सफलता मिलता है। तो लग्न की डिग्री देखिए। लग्नेश जो चंद्रमा होते हैं उनकी डिग्री देखिए, क्योंकि लग्नेश हमारा शरीर है, हम खुद हैं। ये फर्स्ट हाउस हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, लग्न हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्नेश अगर स्ट्रांग हो तो कुंडली के सारे राजयोग फलित होते हैं और जल्दी जातक सफलता अर्जित करता है। तो लग्न और लग्नेश की डिग्री जरूरी देखना आपको। अगर लग्न का नक्षत्र या लग्नेश का नक्षत्र स्वामी सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु में से कोई हो तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 नंबर कर्क लग्न कुंडली में सूर्य देव भी आपके या गुरुदेव भी, मंगल देव भी, ये सब कारक होते हैं और ज़्यादा लाभकारी होते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर इनकी जो नक्षत्र स्वामी जो होंगे लग्न और लग्नेश की, उनको देख लीजिएगा कि सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु में से कोई हों अगर लग्न के या लग्नेश के नक्षत्र स्वामी, तो बहुत अच्छी स्थिति है, आपके लिए बेहतर स्थितियाँ पैदा होंगी। आइए अब बात करें मित्रों कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। तो चंद्रमा कर्क लग्न की कुंडली है, ये जल तत्व राशि है मित्रों। थोड़ा भावुकता प्रधान भी लोग होते हैं ऐसे। तो लग्न में अगर चंद्रमा हो जाए कर्क लग्न की कुंडली में, क्योंकि अपनी राशि में होंगे, लग्न में हो, द्वितीय में हो अपने मित्र राशि सूर्यदेव में, तो भी स्थिति अच्छी है। तृतीय में होंगे तब भी लग्नेश अगर तृतीय में आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंचम में भी आ जाए तब भी, क्योंकि पंचम में तो चंद्रमा यहाँ चतुर्थ भाव में यहाँ पर आ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो मित्रों अगर यहाँ पर चतुर्थ में आ जाए, माफ कीजिएगा पंचम बोल दिया, तो चतुर्थ में अगर आ जाए तो यहाँ पर दिग्बली होते हैं, और दिग्बली ग्रह अगर अपने भाव में, दिग्बली भाव में बैठ जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो चंद्रमा तो यहाँ जबरदस्त लाभ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाए आपके दोस्तों पंचम में अगर चंद्रमा आ जाए तो यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में उच्च के और 8 नंबर में ये नीच के होते हैं। तो अगर पंचम में चंद्रमा आते हैं और नीच के हो जाते हैं और इनका नीच भंग होता है तो स्थिति अच्छी रहेगी, नहीं तो ये नेगेटिव होंगे आपके लिए। लग्नेश भी हैं तो नीच का होना लग्नेश का जीवन में संघर्ष को दिखाता है। तो यहाँ पर लग्न में हो जाए, द्वितीय में हो जाए, तृतीय में हो जाए, चतुर्थ में दिग्बली हो जाए तो भी आपके लिए स्थिति अच्छी है। अगर दशम शनिदेव की राशि में आ जाए चंद्रमा तो थोड़ा सा परेशानी देते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको सफलता मिल जाएगी। 9वें भाव में आ जाए चंद्रमा अपने मित्र गुरुदेव की राशि में तो अच्छी स्थिति है। 10वें भाव में मंगल देव की राशि में अच्छे हैं यहाँ पर अगर आ जाए, और 11 भाव में अपने उच्च की राशि में आ जाए तो भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगा और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर 6, 8, 12 का दोष चंद्रमा को नहीं होता है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा और सूर्य को 6, 8, 12 का दोष तो नहीं होता। तो 6, 8, 12 में बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन उस घर के अकॉर्डिंग कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको जरूर देंगे। तो कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी जो, लेकिन यहाँ पर जाए तो रोग रीढ़ शत्रु में कुछ प्रॉब्लम देंगे, यहाँ पर व्यय वगैरह करा देंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, मन बेचैनी वगैरह रहेगा, अशांत रहेगा, ये सब होगा। लेकिन कैरियर के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि 6, 8, 12 का दोष चंद्रमा को नहीं होता। सूर्य की बात करें तो लग्न में अगर सूर्य बैठ जाए तो मान सम्मान देंगे, तेज देंगे आपको। लग्न में अगर बैठ जाए, द्वितीय हैं आपके, द्वितीय भाव में स्वयं की राशि में बैठ जाए, तृतीय भाव में हो जाए सूर्य, क्योंकि तृतीय में सूर्य, शनि, मंगल ये बहुत अच्छे होते हैं आपके। अगर चतुर्थ में हो जाए सूर्य तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच भंग हो जाए तो अच्छी स्थिति है। अगर नीच भंग नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा, क्योंकि ये सरकारी जॉब के भी कारक हैं, तो ध्यान दीजिएगा। नीच भंग होना जरूरी है अगर ये नीच के हों तो।
पंचम में अगर हो जाए अपने मित्र राशि में सूर्य तो आपके लिए बेहतर स्थिति है सूर्य का पंचमेश होना। इसके बाद सप्तम में आ जाए शनिदेव की राशि में तो मित्रों यहाँ पर आए तो पिता संबंधी मतभेद देंगे, लेकिन कैरियर के लिए बुरा नहीं है। नवम में अपने मित्र राशि में आ जाए गुरुदेव की राशि में तो अच्छी स्थिति है। मंगल देव की राशि में दशम में आ जाए तो यहाँ उच्च के भी हो जाते हैं सूर्यदेव, तथा यहाँ दिग्बली भी हो जाते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देंगे आपको अपनी महादशा और अंतरदशा में। एकादश में आ जाए तो एकादश में तो कोई ग्रह नेगेटिव होता ही नहीं है, अगर ये नीच वगैरह नहीं है तो यहाँ भी अच्छे हैं। अगर ये मित्रों द्वादश में आ जाएं तो आपके कैरियर के लिए बहुत बेहतरीन है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कैरियर और जॉब के लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है, क्योंकि इनकी दृष्टि इस भाव पर आएगी। अगर छठवें में भी आ जाए सूर्यदेव आपके तो यहाँ भी आपको लाभ देते हैं, लेकिन यहाँ के बनिस्पत यहाँ ज़्यादा लाभ देते हैं। यहाँ से जब देखेंगे तो जल्दी जॉब के चांस बनते हैं। अगर छठवें में आ जाए तो थोड़ा स्ट्रगल कराते हैं, तब जाके सफलता देते हैं। तो 6 और 12 में भी आ जाए तब भी आपके कैरियर के लिए बेहतरीन होगी। यहाँ आ जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव है अष्टम में, तो ध्यान रखिएगा सूर्य इन भावों में कहीं हो तो आपको अच्छा लाभ देंगे। बुध की बात करें तो लग्न में बुधदेव दिग्बली होते हैं, तो लग्न में अगर आ जाए बुधदेव आपके तृतीय भाव में बुधदेव आ जाए अपने राशि में तो अच्छे हैं। इसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाए तो भी अच्छे हैं अपने मित्र राशि में बुधदेव। इसके बाद आपके 6, 8, 12 में मित्रों देखिएगा तो 12 नंबर में इनकी खुद की राशि है, तो 6 में 8 में या 12 में कहीं बुधदेव आ जाए तो ये विपरीत राजयोग में आएंगे। लेकिन शर्त यही है कि चंद्रमा जो कि आपके लग्नेश हैं उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग है अगर लग्नेश तो यहाँ विपरीत राजयोग बनेगा, तो थोड़ा संघर्ष के बाद ये सफलता दे देते हैं विपरीत राजयोग में। तो 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग बने तो भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अगर सप्तम में आ जाए बुधदेव तो भी आपके लिए बुरी स्थिति नहीं है। इसके बाद अगर एकादश भाव में आ जाए मित्र राशि में तब भी आपके लिए अच्छी स्थिति है। तो बुध की ये प्लेसमेंट हुई मित्रों। आइए आगे बात करें शुक्र देव की। तो शुक्र अगर आपके लग्न में आ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है शुक्र का लग्न में आ जाना भी, क्योंकि एक केंद्र का घर मिला हुआ है और एक छोटी मोटी बीमारी या सम हाउस कहिए तो एक तो बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, इसलिए इस कुंडली में कारक हैं। तो मतलब सम है, तटस्थ है, लेकिन कारक की भूमिका में है जब तक ये गलत घर में न बैठे। तो लग्न में द्वितीय में अगर आ जाए शुक्र तो भी अच्छे हैं आपके। इसके बाद आपके चतुर्थ भाव में आ जाए तो यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं शुक्र, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में भी बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम में भी ठीक है ये शुक्रदेव। इसके बाद सप्तम में आ जाए शनिदेव के राशि में तो भी अच्छे हैं शुक्रदेव। नवम में आ जाए गुरु की राशि में तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मित्रों दशम और एकादश में भी आ जाए तो यहाँ मंगल देव की राशि में कोई दिक्कत नहीं है। एकादश में स्वयं की राशि में आ जाए तो भी अच्छे हैं। तो इन जगहों पर अगर शुक्र हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल की बात करें तो मंगल आपके द्वितीय में आ जाए मंगल देव मित्र राशि में। तृतीय में शनि मंगल और सूर्य कारक होते हैं, तो मंगल देव तृतीय में आ जाए तो भी अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव में आ जाएं तब भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ तो पूरी तरह योग कारक हैं, क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं और कर्म भाव के मालिक हैं, तो यहाँ भी आ जाए चतुर्थ में भी तो दिक्कत नहीं है। पंचम में अगर अपनी राशि में मंगल आ जाए तो भी अच्छी स्थिति है आपके लिए। सप्तम में आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल अगर यहाँ पर आ जाए आपके भाग्य भाव में मंगल देव तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दशम में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है। तथा अगर यहाँ भी आ जाए तब भी एकादश भाव में भी मंगल आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। तो मित्रों यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि लग्न में मंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्न में 4 नंबर में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। तो लग्न को छोड़कर और सभी जगहों पर यहाँ पर कहीं हो तो ये बहुत अच्छा स्थिति है। 6, 8, 12 में जाएंगे तो थोड़ा नेगेटिव होता है, उस पर भी 6 में आ गए तो पराक्रम देंगे। आप अपने पराक्रम से छठवें भाव में भी आने के बाद लाभ ले सकते हैं। गुरु की बात करें तो गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं। तो गुरु अगर लग्न में हो, गुरु द्वितीय में हो। इसके बाद गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ तक आपके तृतीय में चले आए। इसके बाद गुरु चतुर्थ में चले आए। फिर आपके गुरु पंचम में चले आए मित्र राशि में तो भी अच्छे हैं।
इसके बाद 6, 8, 12 में दोस्तों 6 नंबर में इनकी खुद की राशि है, तो 6, 8, 12 में कहीं बैठेंगे तो ये विपरीत राजयोग में आएंगे गुरुदेव। बशर्ते कि लग्नेश मजबूत हो, विपरीत राजयोग बने तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। 9 नंबर में इनकी खुद की राशि है, तो गुरु यहाँ आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरु यहाँ दशम में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु इन जगहों पर आएँ तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एकादश में भी आएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, अगर इन जगहों पर गुरु आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। 10 नंबर में गुरु नीच के हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर नीच के हुए हैं और उनका नीच भंग हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्यथा वो नेगेटिव होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें शनि देव की, तो शनि का राशि अगर अष्टम भाव में है और ये 6, 8, 12 में शनि कहीं बैठ गए तो ये विपरीत राजयोग में आएंगे अगर लगने से मजबूत हो। तो 6, 8, 12 में इस लग्न कुंडली में शनि का विपरीत राजयोग बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। सप्तम में दिग्बली होते हैं शनि, तो सप्तम में हो तो भी अच्छी स्थिति है। इसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाए अगर शनि मित्रों, तो यहाँ पर थोड़ा काम में डिले करते हैं लेकिन आपको सफलता भी देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो शनि अगर आपके चतुर्थ भाव में आ गए तो देरी से, थोड़ा संघर्ष के बाद, लेकिन सफलता और सुख सुविधा जरूर देते हैं। तृतीय भाव में शनि कारक होते हैं, तो शनि तृतीय भाव में आ जाए तथा एकादश भाव में अगर शनि आ जाए मित्र राशि में तो भी आपको लाभ देंगे। तो इन जगहों पर शनि आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर यहाँ पर शनि देव आपको ध्यान दीजिएगा कि 10 नंबर में, मतलब कि 7 नंबर भाव में 10 नंबर राशि में शनि देव खुद की राशि में हो गए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सस योग बनेगा, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा सस योग नहीं बनेगा, क्योंकि ये जल तत्व राशि है और शनि विष है, तो विष को जल में मिलाइएगा तो जहर बनता है। तो यहाँ पर लग्न के अनुसार देखिएगा तो कभी भी सस योग नहीं बनेगा। हाँ, अपने राशि में शनि होंगे तो पॉजिटिव होंगे, यहाँ नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे और बाध्य होंगे अच्छे रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि स्वयं की राशि में कोई ग्रह बुरा नहीं होता है और अपने घर को कोई खराब नहीं करता। तो शनि यहाँ पॉजिटिव होंगे लेकिन सस योग नहीं बनेगा। राहु की बात करें तो तृतीय में राहु अच्छे होते हैं, छठम में राहु अच्छे होते हैं, दशम में राहु अच्छे होते हैं तथा एकादश में राहु अच्छे होते हैं। इसके बाद कहीं और बैठे तो देख लीजिएगा, मित्र राशि में हो तो थोड़ा बहुत परेशानी जरूर देंगे लेकिन सफलता भी देते हैं। केतु की बात करें तो मित्र राशि में कहीं हो तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट देते हैं, तो उनका उपाय हम कर सकते हैं पूजा पाठ के द्वारा। राहु केतु को हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। राहु केतु को पॉजिटिव करने का सबसे बेस्ट उपाय है कि उनके नक्षत्र स्वामी को आप पॉजिटिव कर लीजिए, उनका बेहतर रिजल्ट मिलने लगेगा। और राहु केतु को देखने का एक नज़रिया और होता है मित्रों, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का स्वामी अगर बली अवस्था में है तो राहु केतु अच्छा फल देते हैं। तो ये रहा राहु केतु का थ्योरी। अब आइए कुछ और चीज़ें आपको बता दूं कि क्या चीज़ें देखना है सरकारी नौकरी के लिए। केपी एस्ट्रोलॉजी कहता है कृष्णामूर्ति पद्धति, अगर 6 कस्पल सब लॉर्ड 2nd, 10th और 11th इन तीनों भावों को सिग्निफाई कर दे तो जातक को 100% गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। और वो गवर्नमेंट जॉब कब मिलती है उसका टाइम भी निकाला जा सकता है। कृष्णामूर्ति पद्धति में बिल्कुल स्पष्ट ये नियम दिया हुआ है कि किस टाइम में उस जातक की नौकरी लगेगी, आराम से हम निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो इस पर भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं, मैंने समय निकाल कर दिया हुआ है। इसके बाद मित्रों और देखिए, अगर 2nd और 6 का संबंध हो, 2nd भाव और 6 भाव का संबंध, युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन किसी तरह से हो तो जातक निश्चय ही जॉब के तरफ जाता है और जॉब करता है। लेकिन वही 2nd का अगर 10th भाव से संबंध बन रहा हो किसी तरह का, राशि परिवर्तन, युति, दृष्टि कुछ भी, तो जातक व्यापार के तरफ अग्रसर होता है। इसके अलावा आपको ग्रहों का सडबल देखना है, ग्रहों का बल देखना है सडबल में कि ग्रह जो हैं वो कितने बली हैं। आप किसी भाग्य भाव के आपके स्वामी गुरु बनते हैं, अच्छे भाव में हैं, उच्च कहीं मान लीजिए या कहीं बैठे हुए हैं अच्छे जगह पर, और वो मृत अवस्था में हैं या मान लीजिए मृत अवस्था में है या मृत अवस्था के करीब हैं या बहुत कम डिग्री के साथ हैं, बलाबल उनमें कम है, तो उनका प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा या बहुत कम मिलेगा। तो उसको हम पूजा पाठ करके पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ग्रहों का बल अगर अस्त भी है, मृत भी कोई ग्रह है, तो सडबल देखेंगे तो पता चल जाएगा कि उस ग्रह में कितना बल है, वह सक्षम है या नहीं प्रभाव देने में। तो ग्रहों का बल षडबल जरूर देखें तथा नौमांश से मिलाकर ग्रहों के बल के लिए विंशोपक बल जरूर देखें कि ग्रहों को विंशोपक बल जो 20 का बल होता है वो मिल रहा है या नहीं। अगर कोई ग्रह अस्त या मृत हो और विंशोपक बल में हो तो भी वह फल देने में पूर्णतः सक्षम होता है। इसके बाद ये देखिए कि अष्टक वर्ग में किस ग्रह को कितने बिंदु मिले हैं, ये जरूर देखना है आपको। लग्नेश, महादशानाद, अंतरदशानाद, गुरु, शनि को गोचर में अष्टक वर्ग के अनुसार देखें कि उन्हें
कब बिंदु मिल रहा है। अगर दशमेश नवमेश से बिंदु ले ले, लग्न से बिंदु ले ले, लग्नेश से बिंदु ले ले, तो निश्चय ही उस जातक का उस टाइम में सरकारी नौकरी लग जाती है। अगर अष्टक वर्ग के अनुसार देखेंगे तो जिस टाइम में गोचर में ग्रह जब ट्रांजिट में होंगे और लग्नेश से बिंदु ले ले दशमेश, लग्न से बिंदु ले ले, नवमेश से बिंदु ले ले, तो जस्ट उस गोचर के अनुसार उस टाइम में आपकी नौकरी लग जाएगी। तो ये अष्टक वर्ग से देखना बहुत आसान है। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं और उससे आप जान सकते हैं कि आपकी नौकरी किस साल में किस महीने में लगने वाली है। इसके बाद मित्रों कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इस कुंडली में मालव्य योग देखें, कहीं शुक्र अपने राशि में न बैठ गए हो। बुधादित्य योग, सूर्य बुध की युति देखें, गजकेसरी योग, चंद्रमा और गुरु की युति देखें, रुचक योग देखें। अगर यहाँ पर मंगलदेव बैठ गए तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन जाएगा। महाभाग्यवान योग देखें कुंडली में। जलधि योग देखें, कोई अगर यहाँ पर बैठ गया है शुभ राशि तो यहाँ जलधि योग बन जाएगा। अगर कोई यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ गया है तो यहाँ पर अमला योग बनेगा। ये सब जरूर आप देखिए। इसके बाद नवमांश जरूर देखें। नवमांश देखने से ग्रहों का बल पता चलेगा कि कोई ग्रह उच्च का है लग्न कुंडली में, वो नवमांश में नीच का ना हो गया हो। यहाँ कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है और नवमांश में उच्च का हो गया है तो उसे जरूर बल मिल जाता है। वो चीज़ें देखें। नवमांश से ग्रहों का बल पता चलता है, उसे जरूर देखें और उच्च नीच को जरूर देखें और क्या स्थिति है लग्न के अनुसार फिर नवमांश में ग्रहों की, उसे जरूर देखें। दशमांश देखिए, कैरियर पता चलता है कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। D10 चार्ट को जरूर देखिए आप। इसके बाद चलित चक्र देखिए, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए गुरुदेव यहाँ पर अपने राशि में आ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है लग्न कुंडली में, और वही अगर चलित में आ गए अष्टम भाव में तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो चलित कोई भी ग्रह अपनी महादशा में भाव चलित कुंडली के अनुसार फल देता है। तो चलित चक्र जरूर देखें कि वो ग्रह लग्न के अनुसार फिर चलित में कहीं दूसरी राशि में तो मूव नहीं कर गया है, वो जरूर देखना है। किसी भी कुंडली में जॉब के कारक जो होते हैं शनि, गुरु और सूर्य होते हैं, तो इन तीनों की स्थिति जरूर देखें क्या स्थिति है कुंडली में। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी चीज़ें थी इस लग्न के अनुसार कर्क लग्न में मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।